तो जी, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। जैसे कि इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया जितना फायदेमंद है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में उतना नुकसानदेह भी है। तो आज ह्यूमन बीइंग में मैं आपको ले जाने जा रहा हूं कि कोलरा क्या चीज है। ये बैक्टीरिया कोलरा में क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या अलामतें हैं, तो जी सुनते हैं। Bacterial disease in human. The disease which is caused in human being by bacteria is called bacterial disease. Bacterial disease, बैक्टीरिया हवा के जरिए, फूड के जरिए, वाटर के जरिए और वुंड एंड स्किन, यानी जब स्किन जख्मी हो जाता है, इसके जरिए ट्रांसमिशन करता है। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? कोलरा। आपके कोर्स में 4 बीमारियां दी गए हैं। इंशाल्लाह मैं आप 1 बाय 1 इस पे तफसीली डिस्कशन करूंगा। एक है कोलरा, एक है टाइफाइड फीवर, एक है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, और एक है निमोनिया। इस पर मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पहले वीडियो कोलरा पे है आज। जी, कोलरा की मीनिंग क्या है? कोलरा की मीनिंग है कोली है लाइक स्ट्रीम, ये स्ट्रीम लाइक है। और एरा का मतलब है फ्रॉम इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जी, फ्रॉम दी इंटेस्टाइन। अब क्या है डिफिनीशन इसका? डिफिनीशन इसका ये है, the acute infection of intestine in human is characterized with severe diarrhea and fluid and electrolyte loss. The severe acute of infection, बहुत ज्यादा infection in human being कैरेक्टराइज, जिसकी सिफात ये होंगे कि सीवियर डायरिया होगा, सख्त किस्म के दस्त होंगे, और इसके साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल लॉस होंगे। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलरा। जी, इसके बाद है कॉजेस। एक बैक्टीरिया है वाइब्रो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वाइब्रो। इस बैक्टीरिया के जरिए ये बीमारी खास होती है। ट्रांसमिशन, जी, यानी किन किन जरायों से ये बीमारी एक आदमी तक पहुंचती है? सबसे पहले इनटेक ऑफ कंटामिनेशन फूड, गंदे खुराक से। इनटेक ऑफ कंटामिनेशन फूड, इनटेक ऑफ कंटामिनेशन वाटर, और इसके अलावा प्लाइज यानी जो मक्खियां है, ये भी इस बीमारी के ट्रांसमिशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो जी, इसके बाद है साइन एंड सिम्टम। जी, इस बीमारी के क्या क्या अलामतें हैं? सबसे पहले प्रोफ्यूज डायरिया होगा, ये इनिशियल साइन है। बहुत ज्यादा आपको दस्त आएंगे और उसमें पानी ज्यादा होंगे। प्रोफ्यूज वाटर ऑफ डायरिया एक। दूसरा, ओमिटिंग इज द कॉमन साइन ऑफ कोलरा। इसमें आपको कै भी आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ओमिटिंग क्या है? इज द साइन ऑफ डिजीज, ये बीमारी की इलामत है। जब हम इसकी मीनिंग बायोलॉजी में करते हैं तो ये क्या है? बीमारी की इलामत है। 2। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, आपके बॉडी के अंदर पानी कम होगी। चौथा इलामत साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलरा का, लॉस ऑफ elasticity and skin,
स्किन के अंदर, जेल के अंदर लचक कम हो जाती है। पांचवी बात, सिंगिंग ऑफ आई इन द ऑर्बिट, ये आंख अंदर की तरफ दंस जाते हैं। सिंगिंग ऑफ आई इन द ऑर्बिट, सिंगिंग ऑफ आई इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट इसको कहते हैं, ये आंखें अंदर की तरफ चली जाती है। पांचवी बात, लो आउटपुट ऑफ यूरिन, इसमें आपको पेशाब कम आएंगे। पेशाब, छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब नहीं, छोटा पेशाब जी। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो होगा। इसके बाद आपका जो माउथ होगा वो ड्राई होगा, खुश्क होगा। छठी बात, आपकी हाथ और पांव कूल्ड यानी सर्द होंगे। ठीक है। आठवीं बात, आपका मस्कुलर क्रेम होगा, यानी आपके मसल क्या करेंगे, कंट्रैक्शन नहीं करेंगे, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। ठीक है। और टेम्परेचर आपका क्या होगा, लो होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो ये सारी उसकी क्या है, अलामतें हैं, साइन एंड सिम्टम। इसके बाद है ट्रीटमेंट। एक बात मुझसे रह गई है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किस पीरियड को कहते हैं कि ये बीमारी कितने अरसे तक हो सकती है? फ्यू आवर्स से लेकर, चंद घंटों से लेकर 5 दिन तक हो सकती है, ये इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या है, एक तो ट्रीटमेंट में इसका क्या है, एंटीबायोटिक्स है। आपको एंटीबायोटिक ड्रग, इसके अलावा आप ड्रिप को हम कहते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है ना, जिसको हम ड्रिप कहते हैं। तीसरा ORS, ORS का क्या मतलब है, ओवल रिहाइड्रेशन साल्ट। ड्रिप आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है उसको मेंटेन करने के लिए, और ORS आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, जो मिनरल कम हुए हैं उसकी मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया के खिलाफ, वाइब्रो कोलरा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको खत्म करने के लिए दिए जाते हैं। तो जी प्रिवेंशन। अब हिफाजती तदाबीर क्या होंगे प्रिवेंशन में? सबसे पहले क्या है कि पर्सनल हाइजीनिक शुड बी मेंटेन, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, एक बात। दूसरा, एनवायरमेंटल हाइजीनिक शुड बी मेंटेन, जिस माहौल में आप रह रहे हो उसको भी साफ सुथरा रखें। इस्लाम में इसलिए कहा गया है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। आज से 1400 साल पहले ये फलसफा इसलिए लगाया गया है, रखा गया है कि आपको इस तरह की बीमारियों से फिर आप हिफाजत में रहेंगे। अगर आप साफ रहेंगे, साफ जगह पर रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, इन्फेक्टेड फूड शुड नॉट बी यूज, वो खुराक जो स्पाइल है उसको आप इस्तेमाल न करें। चौथी बात, प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ हाउस शुड बी मेंटेन, घर के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। पांचवी बात, यानी जो वाटर घर के अंदर बह रहे हैं उसका बाकायदा एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर बह जाए। पांचवी बात, प्योर वाटर शुड बी ड्रिंक, ठीक है ना, खालिस पानी यानी बॉइल्ड वाटर को आप क्या करें, पिया करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन एहतियाती तदाबीर के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोलरा नहीं होगा और आप बचेंगे। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज के साथ फिर हाजिर होऊंगा जिसका नाम है टाइफाइड फीवर।